धूरि भरे अति शोभित श्यामुज तैसी बनि सिर सुंदर चोटी वा छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भक्त कवि रस खान, जो लोग हिंदी पढ़ते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर हाई स्कूल में उनके में ये जीवन परिचय पूछा जा सकता है और इनकी रचनाएं तो सभी परीक्षाओं के लिए प्रमुख है। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं जो कि देखने में भी अच्छा लगे और याद करने में भी आसानी रहे और एग्ज़ाम में भी अगर हम लिखें तो हमारा जो इम्प्रेशन है वो अच्छा आ जाए एग्जामिनर के ऊपर जो कॉपी चेक कर रहा हो। तो आइए हम इसके बारे में सबसे पहले संक्षिप्त में जानते हैं रस खान जी के बारे में। देखिए, इनका जो जन्म है सन 1533 ईस्वी को दिल्ली में माना जाता है, जो इनका जन्म स्थान है। इनका वास्तविक नाम जो है वो सैयद इब्राहिम था। गुरु इनके गोसाई भिट्ठल नाथ हैं और मृत्यु इनकी जो है वो 1618 के लगभग हुई। और इनकी जो प्रमुख भाषा है वो ब्रज है, रस भक्ति रस है, शैली मुक्तक सरल एवं परिमार्जित। और जो रस खान है वो सगुण भक्ति शाखा की उप शाखा कृष्ण मार्गी शाखा के भक्त कवि हैं। ठीक है, और भक्ति काल की जैसे कि हम सभी जानते हैं दो शाखाएं थी, सिर्फ सगुण शाखा और निर्गुण शाखा, इन दोनों की दो उप शाखाएँ भी थी दो। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। देखिए, इनकी जो रचनाएं प्रमुख है वो है सुजान रस खान, जिसमें सवैया छंदों में रचित है, प्रेम वाटिका दोहा छंदों में रचित है, बाल लीला और अष्टयाम। अब हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रस खान का जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली में माना जाता है। इनका जो जीवन वृत्त है वो अभी अंधकार में है, क्योंकि कुछ लोग इनके जन्म स्थान के बारे में भी मतभेद रखते हैं और जन्म के बारे में भी मतभेद रखते हैं। तो देखिए, इनका जो रस खान जी का पूरा नाम है वो सैयद इब्राहिम रस खान था। इनका संबंध दिल्ली के किसी राजवंश से माना जाता है। इसकी जानकारी इनके इस तथ्य से मिलती है, देखिए गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान छिनहि बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रस खान। देखिए, वैसे इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 में मानते हैं, वहीं मिस्र बंधुओं ने इनका जन्म सन 1548 ईस्वी में माना है। लेकिन देखिए, आपकी पुस्तक में जो भी मान्य हो आप वो लिखिएगा, 1533 या फिर 1548। ठीक है, रस खान आरंभ से ही बड़े प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो गया। यह इनके गुरु का नाम जो है वो गुसाई भिट्ठल नाथ था। इनके नाम से ही प्रतीत होता है रस खान अर्थात रसों की खान। इनके प्रत्येक पद में रस है। रस खान दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति के दीवाने रस खान ने गोवर्धन धाम में बसकर श्री कृष्ण की गाय चराई और अंत में श्री कृष्ण की सुघर छवि नैनों में बसाए हुए 1618 ईस्वी के लगभग परलोकवासी हो गए। ठीक है, और देखिए साहित्यिक योगदान, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में रस खान का महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से अनुरक्त होकर ही उन्होंने अपने पद लिखे। रस खान को अरबी और फारसी भाषाओं का भी ज्ञान था। काव्य और पिंगल शास्त्र का भी इन्होंने अध्ययन किया। वह अत्यंत भावुक सुहृदय और प्रेमी प्रकृति के जीव थे। रस खान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी थे। इसी कारण दिल्ली के शाही जीवन को त्याग कर ब्रज के कुंज गलियों पर निछावर हो गए। इसी कारण कृष्ण प्रेम ने उनको कवि बना दिया। श्री कृष्ण के बाल रूप और यौवन के अनेक मोहक रूप का रस खान के पदों और रचनाओं में चित्रण है। इनका काव्य संयोग और वियोग दोनों पर आधारित है। श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी लीला भूमि ब्रज और ब्रज भूमि, इनका प्रबल प्रेम और अनुराग है, यही रस खान का सब कुछ था। इनका काव्य अत्यंत सरस मनोरम एवं मधुर है। वास्तव में कृष्ण भक्ति काव्य शाखा में उनका अद्वितीय स्थान है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, बाल लीला और अष्टयाम है। रस खान के अभी तक 2 ही ग्रंथ प्राप्त हैं। प्रेम वाटिका, इसमें 25 दोहे हैं। रस खान ने प्रेम के विभिन्न रूपों के हृदय में अनुभूत किया था। उनके द्वारा रचित इस रचना में प्रेम रस का पूर्ण परिपाक है। सुजान रस खान या लगभग 139 छंदों, दोहा, सोरठा, कवित्व, सवैया का संग्रह है। कुछ विद्वान रस खान शतक और राग रत्नाकर को भी उनकी रचना मानते हैं, लेकिन यह जो ग्रंथ हैं अभी तक उपलब्ध नहीं, तो इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
और जो इनकी भाषा शैली है वो रस खान ने अपने काव्य में सरल और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने कवित्त एवं सवैया छंदों के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। होप्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल भी लगा हो। और आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपको कौन से कवि या लेखक का जीवन परिचय चाहिए, या फिर कौन से प्रश्न हिंदी भाषा से संबंधित जो भी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उन्हें उनका वीडियो बनाने की। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।